सेंटेंस को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में क्या होगा कि जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ऐसा कि यार इस सेंटेंस में एक काम हुआ नहीं है, और नहीं हुआ है तो या कारण तो होगा उसका कि क्यों नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है कि बिकॉज लगाओगे, क्या लगाओगे, बिकॉज लगाओगे, उसके बाद में जो कारण वाला सेंटेंस है, कारण वाला वो लिखोगे। तो जो काम नहीं हुआ है वो पहले आएगा, जो काम नहीं हुआ है वो वाला सेंटेंस आप पहले लिखो, और क्यों नहीं हुआ है वो कारण वाला सेंटेंस बिकॉज लगा के आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, लेते हैं आई डोंट अटेंड द क्लास। ठीक है, आई डोंट अटेंड द क्लास। ठीक, एक तो ये वाला सेंटेंस हो गया। से छोटे छोटे सेंटेंस कोई बड़ा सेंटेंस नहीं पूछेगा। आई डोंट मतलब मैं अटेंड नहीं करता हूं, क्या नहीं करता हूं, ठीक है। आई डोंट लाइक द लेक्चर। ठीक है, ठीक है, मैं तो ऐसा कर देता हूं, ठीक है, ऐसा लिख दिया वैसे। ठीक है, अब क्या, आई डोंट अटेंड द क्लास में क्या नहीं करता हूं, क्लास अटेंड नहीं करता हूं। तो यहाँ पे तो काम नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ कि काफी जो कारण क्या है, आई डोंट लाइक द मैथ्स क्लास, है ना। तो उसके क्या है, क्लास अटेंड नहीं करने के पीछे का कारण क्या है, क्यों है, उसे मैथ्स क्लास पसंद नहीं है ना। तो वो इसलिए अटेंड नहीं करता है क्योंकि उसको मैथ्स क्लास पसंद नहीं है। तो ये वाला काम जो है वो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो जो काम नहीं करता है या नहीं हुआ है उसके पीछे एक हमेशा कारण रहेगा। तो वो सेंटेंस ऊपर नीचे भी दे सकते हैं एग्जाम। तो आपको कारण वाला सेंटेंस निकालना है और वो बाद में रखना है, ठीक है, और जो बचा हुआ आगे रख दोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ तो अभी मैंने आपकी सिंपल सा लिखा है कि आई डोंट लाइक द क्लास, मुझे क्लास पसंद नहीं है। फिर मैं यहाँ क्या करूंगा, बिकॉज, बिकॉज लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, वो बोलेगा कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। ठीक है, बिकॉज लगाओ। ठीक है, तो आपको जब पढ़ना है सेंटेंस कारण आ रहा है तो बिकॉज लगाओ। ठीक है, नेगेटिव दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बट लगाओ। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव या फिर दोनों ही नेगेटिव में जा रहे हैं तो फिर आप एंड लगाओगे, है ना। तो आई डोंट अटेंड द क्लास, आई डोंट लाइक द मैथ्स क्लास, ऐसा ही आपको दे रखा है सेंटेंस में। बताता हूं, पेज नंबर 77 पे दिया है। एक और साथ में एक और चीज बता देता हूँ, दोनों ही साथ साथ में बता देता हूँ। सेंस का मतलब भी क्योंकि होता है, बिकॉज का मतलब भी क्योंकि होता है। ठीक है, तो फर्क इतना है कि जब बिकॉज से कंबाइन करना है तो बिकॉज के बाद में भी क्या आएगा, रीजन, रीजन वाला सेंटेंस आएगा। और सिंस यूज कर रहा है, अगर अपने को सिंस से बोला तो अपने को सिंस के बाद में भी क्या आएगा, रीजन आएगा। लेकिन फर्क ये, दोनों में फर्क ये है कि जब आप सिंस से सेंटेंस बनाओगे तो सिंस सबसे पहले लगाना है सेंटेंस में, उसके बाद में रीजन वाला सेंटेंस रखना है, और जो काम नहीं हुआ है वो सेंटेंस पीछे चला जाएगा। और बिकॉज से कंबाइन करोगे तो जो काम नहीं हुआ है वो पहले लिखाएगा, उसके बाद में नहीं हुआ तो उसका कारण क्या वो बाद में लिखाएगा। तो मतलब बिकॉज बीच में आता है और सिंस सेंटेंस के, है ना, पहले आता है। अब इसी सेंटेंस को अपन क्या कर सकते हैं, बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज से बनाते हैं तो बिकॉज से क्या बोलेगा कि भैया वो अटेंड क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसको मैथ्स क्लास
पसंद नहीं है। तो इसको अगर अपन बिकॉज से बना रहे तो आई डोंट अटेंड द क्लास बिकॉज आई डोंट लाइक मैथ्स क्लास। ठीक, तो यहाँ पे बिकॉज कहां पे आ गया। अब इसी सेंटेंस को वो बोल दिया सिंस से कंबाइन कर, सिंस दे दिया उसने तो सिंस से कंबाइन करो। तो सिंस का मतलब ही क्योंकि ये अर्थ होता है, लेकिन जब सिंस से सेंटेंस कंबाइन करेंगे तो सिंस पहले आएगा। तो आंसर क्या बनेगा, सिंस आई डोंट लाइक मैथ क्लास। अर्थ क्या निकलेगा, अच्छा बताओ। पहले वाला क्या, आई डोंट लाइक अटेंड, आई डोंट अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं करता। ठीक है, नहीं करता क्योंकि आई डोंट लाइक मैथ्स क्लास। तो क्योंकि अर्थ निकला ना बीच में। अब इसको बनाओ, क्या अर्थ निकलेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा। सिंस, क्योंकि या क्योंकि आई डोंट लाइक मैथ क्लास। अब आगे क्या आएगा बीच में, अच्छा because I don't attend the class. ये नहीं, ये वाला आई सिंस आई डोंट लाइक द मैथ क्लास, मुझे मैथ क्योंकि मेरे को मैथ क्लास पसंद नहीं है। तो अब मैं ये वाला सेंटेंस रखूंगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो बीच में क्या अर्थ आएगा, मतलब क्या शब्द आएगा, ये सही सही सेंटेंस बन जाए। आपको लगाना वगाना कुछ नहीं है, मैं तो हिंदी में पूछ रहा हूं बस। आई डोंट लाइक मैथ क्लास, मुझे मैथ क्लास पसंद नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे, अरे क्योंकि तो आएगा ही नहीं, क्योंकि तो आ गया बीच में, क्योंकि तो गलत ही निकल रहा। और कुछ इजी है बेटा, तुम्हारे दिमाग में है पर तुमसे वो बन नहीं रहा सेंटेंस। क्या आएगा, मुझे मैथ क्लास पसंद नहीं है क्योंकि मेरे को है ना मैथ क्लास पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं करता हूं। इसलिए आ रहा है, क्या आ रहा है, इसके लिए क्या करोगे, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए है शब्द। आप चाहे तो सो यूज कर सकते हो, सो का मतलब होता है ना इसलिए, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, सो आई कैन नॉट पे माई फीस। ठीक है, तो ये सो का मतलब इसलिए, और एक और वर्ड होता है इसका देयरफॉर। देयरफॉर का भी मतलब क्या होता है, इसलिए। तो या तो मैं वहां पे देयरफॉर भी लगा सकता हूं या फिर वहां पे सो भी लगा सकता हूं, लेकिन मेरे को नहीं करना है तो मैं क्या लगा रहा हूं, तो कोमा का अर्थ क्या निकल रहा है, इसलिए निकल रहा है। और अगर कोमा नहीं लगाओगे तो इसलिए अर्थ कहां से निकालेगा। तो कोमा वो अपन लगाते ना बीच में, यार कोमा का क्या इंपॉर्टेंट है, कोमे का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं उसको, कोडिंग के बारे में सुना, कोडिंग के बारे में, ये जो मोबाइल वगैरह में ऐप वगैरह जो बनते हैं ना, ठीक है, कोडिंग है। तो उसमें क्या होता है कि जो ऐप बनते हैं ना, उसके लिए ऐसे एक भाषा लिखनी पड़ती है, कंप्यूटर की भाषा बोलते हैं जिसको, पाइथन बोलते हैं, सी प्लस बोलते हैं, जावा बोलते हैं, ऐसे करके बहुत सारी कंप्यूटर की भी अपनी एक भाषा होती है। तो आप जैसे आप देख रहे हैं ना कि यार ये वाला ऐप, तो ये वो ऐप ऐसा थोड़ी है कि यार कैसे बना दे, वो बना कैसे होगा, उसके पीछे क्या है, उसके लिए पूरी एक ऐसे एक भाषा लिखनी पड़ती है। और उस भाषा में इस फुल स्टॉप का भी महत्व है, कोमा का भी महत्व है। इस कोमा के मतलब अगर पूरा अपने बोर्ड के लिए, पूरे बोर्ड पे एक भाषा लिखी है कोई ऐप बनाने के लिए, तो इसमें अगर कहीं पे भी एक डॉट की भी प्रॉब्लम, अगर कहीं डॉट भी रह गया ना, लगाना भूल गया अगर कोई बना रहा हो, तो वो पूरा ऐप ही नहीं बनेगा। कोमा भी रह गया तो
तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि कोमे का अर्थ निकल रहा है ना। यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा? इसलिए। तब इसलिए भैया ये ऐसा है तो ये इसलिए ऐसा होगा। अगर अपन ये लगाएंगे नहीं तो वहां पे अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो वो समझ नहीं रहा है ना सामने वाला। और जब समझेगा तभी तो कोई उसका सही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो कोमे का भी अर्थ निकलता है। तो जब शुरुआत में सिंस या आप क्या लगाओ, सिंस लगाओ, बिकॉज लगाओ, तो फिर आप या तो यहाँ पे बीच में सो या देयरफॉर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है तो आप सिर्फ क्या यूज करोगे, कॉमा लगाओ, है ना। तो सिंस आई डोंट लाइक मैथ्स, आई डोंट अटेंड द क्लास, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। दिया आप देखो यहाँ पे बिकॉज वाला। आई डोंट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गया। कारण क्या है? आई वॉज इल, ठीक है, क्योंकि मैं बीमार था। तो बिकॉज के बाद में क्या लगा दिया, क्यों नहीं गया भैया, पहला काम क्यों नहीं हुआ?